बाराबंकी में अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कॉलेज की पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा ने एक शिक्षक और शिक्षिका से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें छात्रा ने स्कूल के एक शिक्षिका और एक शिक्षक पर बार बार नीच जाति और गरीब होने का ताना देते हुए सरेआम प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने पुलिस को आरोपी शिक्षकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित मां ने एसपी के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंची तो एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उसका ये मामला था कि जो है वो लड़की काम नहीं, तो तबीयत खराब के वजह से 1 हफ्ता स्कूल नहीं जा पाई। इसके वजह से उसको जो है टीचर बहुत परेशान करा, बाहर निकाल के उसकी बेइज्जती की और मारा भी। और उसने जब हम लोग से आके घर पे बताया तो हमने फ़ोन पे बात भी करा टीचर से और वो लड़के से भी बात करवाया और चच्चा भी बात की, मगर वो नहीं समझी। फिर भी आधार को लेके, जात को लेके बहुत परेशान की और जो ये कहा कि तुम खानो या बानो ये हमको बता दो। बच्ची परेशान थी, क्या कारण था, लेकिन इसका कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक नाम का मामला, जैसे मैंने पहले बताया कि वो तो एक शासन का आदेश था, वो तो सबका पालन करना हमारी आपकी मजबूरी थी सबकी। लेकिन दुखद ये है कि कम से कम घर वाले इस संबंध में हमसे मुलाकात करते कि ये मामला था नामांकन का, आधार में जो संशोधन होना था, तो अगर वो मिलते थे उसका समाधान निश्चित रूप से था। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है, दुख की बात है कि घर वाले। फकरे आलम हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। फकरे, एक बच्ची ने, छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और उसने अपने सुसाइड नोट में एक शिक्षिका और एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला? ये हम आपको बताना चाहेंगे। बाराबंकी जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अजीमुद्दीन अशरफ इंटर कॉलेज का मामला है, जहां पर हाई स्कूल की छात्रा है, वो उसके पिता का डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। और उसके बाद वो काफी आर्थिक तंगियों से गुजर रही थी, जिसके कारण वो फीस भी नहीं जमा कर पाई थी और किसी तरह से इकट्ठा करके उससे फीस जमा किया। फिर 1100 रुपए जमा किया फीस। उसके बाद जो उसको रसीद दी गई वो कम की रसीद दी गई, जिसको लेकर उसकी अपनी क्लास टीचर से वार्तालाप हुई। उसके बाद उसको करेक्शन के लिए नाम में त्रुटि थी, उसको लेकर, क्योंकि आधार कार्ड और जो क्लास टीचर रजिस्टर था उसमें डिफर था, जिसको लेकर सायमा जो है उसने जो है क्लास टीचर ने उससे कहा कि आखिर ये जो 2 तरह के नाम है, ये तुम्हारे आधार कार्ड में ऊंची जात लिख देने से तुम ऊंची जात की क्या हो जाओगी क्या। इसी को लेकर शिक्षिका बार बार उसको टार्चर करती थी, जिसको से प्रताड़ित होकर उसने 4 अगस्त को सुसाइड कर दिया। अच्छा, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि जो बच्ची के जो माता पिता हैं उन्होंने, वो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। जी हाँ, और नसरीन बानो जो है उनका कहना है साफ तौर पर कि जब उसकी घटना घट गई तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और कॉलेज प्रशासन को और वहाँ के प्रिंसिपल को भी सूचना दी। तो बजाय पुलिस उस पर एक्शन लेने के, उसने भी लिपापोती काम किया और स्कूल प्रशासन और स्कूल के शिक्षक, बल्कि उस जो बच्ची है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का वो कर दिया कि वो तो किसी से संबंध के नाते उसने आत्महत्या की है। तो इससे आहत होकर परिजन और दुखी हुए। उन्होंने फिर पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की और पुलिस अधीक्षक ने फिर इसको संज्ञान लेते हुए काफी फटकार के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में देखिए कई सवाल उठते हैं फकरे। ऐसे में तो सवाल ये उठता है पुलिस प्रशासन पर, दूसरा सवाल उठता है स्कूल प्रशासन पर। स्कूल प्रशासन कह रहा है कि हमें पता होना चाहिए। अरे आप, बच्चों के साथ क्या हो रहा है स्कूल में जब आपको पता ही नहीं है तो कैसे प्रिंसिपल हैं आप? बच्चे, कम से कम आपको काउंसलिंग करना चाहिए बच्चों की। वहाँ पर प्रिंसिपल का काम ही क्या है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को इसको संज्ञान लेना चाहिए था। अगर फीस का मामला था तो फीस, बहुत से गरीब बच्चे होते हैं, सरकार की मंशा है जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, तो उसको लेकर भी इतना सख्त रुख नहीं अपनाना चाहिए था। और रही बात जात की, तो इस पर टिप्पणी शिक्षिका करने का कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो
इस पर टिप्पणी करे हम्म। कि किस जाति हो किस जाति है। अगर नाम का डिफर था तो वो करेक्शन संभव और किया जा सकता, मगर कहीं ना कहीं ये लापरवाही, घोर लापरवाही है, जिसके चलते एक 14 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई है। नहीं, एक अब चीज देखने और भी वाली है बात है कि पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन करती है, अब ये देखने वाली बात है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा सूचना मिलने के बाद, ये भी एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर रही है कि आप उच्च अधिकारी अब तो ये हो गया है कि जो पीड़ित है वो थाने ना जाए, उच्च अधिकारी के पास जाए शिकायत लेके। अब तो यही हो गया भाई, पीड़ित जाए उच्च अधिकारी के पास शिकायत लेकर, क्योंकि आजकल यही देखा जा रहा है कि थाने में सुनवाई नहीं हो पा रही है, लोगों को बेरंग जी, लौटना पड़ रहा जहाँ है। जब अधिकारी बोल रहे हैं तब सुनवाई हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है जीरो टॉलरेंस पे काम करने की, कहीं ना कहीं ये जो नीचे के अधिकारी हैं ये सिर्फ लिपापोती का काम करते हैं। जब तक पीड़ित व्यक्ति ऊपर हाई कमान पे नहीं पहुंचता है तब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही घोर लापरवाही हो रही है। अब इसको संज्ञान लेना ही पड़ेगा अधिकारियों को। इस तरह की जो प्राथमिक रिपोर्ट होती है उसको दर्ज करना चाहिए। और यही नहीं, एक बात और बड़ी हम आपको बता दें कि जो पीड़ित जो माँ है उसने बताया है कि उसकी एक बेटी और उसी स्कूल में पढ़ती थी, उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। तो ये और भी बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर अब वो बच्ची कैसे और कहाँ पढ़ेगी और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद फकरे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।